दोस्तों, मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ जो हमेशा विवादों में रहता है, खासकर जातिगत भेदभाव और छुआछूत के कारण। आज हम इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जिसने भारत के सामाजिक आंदोलन को नई दिशा दी। यह घटना है B.R. अम्बेडकर द्वारा मनुस्मृति को जलाने की। लेकिन सवाल उठता है, आखिर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाई? इसका जवाब हमें इतिहास और उस ग्रंथ के कुछ श्लोकों में मिलता है। साल 1927 महाराष्ट्र के महाड में एक बड़ा आंदोलन चल रहा था जिसे महद सत्याग्रह कहा जाता है। यह आंदोलन इस बात के लिए था कि दलितों को भी सार्वजनिक तालाब से पानी लेने का अधिकार मिले। उस समय समाज में छुआछूत और जाति के आधार पर भेदभाव बहुत गहरा था। बाबा साहेब अम्बेडकर मानते थे कि इस भेदभाव की जड़ कुछ पुराने धार्मिक और सामाजिक नियमों में है। इन्हीं में से एक ग्रंथ था मनुस्मृति। मनुस्मृति को परंपरा के अनुसार मनु द्वारा बनाया गया माना जाता है। इसी कारण इसका नाम मनुस्मृति पड़ा, जिसका अर्थ है मनु के नियम या मनु की स्मृति। इतिहासकारों के अनुसार मनुस्मृति का वर्तमान ग्रंथ लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच लिखा या संकलित किया गया माना जाता है। अर्थात यह ग्रंथ लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। किसने लिखा, इस पर मतभेद विद्वानों के बीच इस बात पर पूरी सहमति नहीं है कि इसे वास्तव में किसने लिखा। आमतौर पर 3 बातें कही जाती हैं। परंपरागत मान्यता इसे मनु का बताया जाता है। विद्वानों की राय, कई इतिहासकार मानते हैं कि इसे कई ब्राह्मण विद्वानों ने मिलकर संकलित किया। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार इसमें बाद में कई श्लोक जोड़े या बदले गए भी हो सकते हैं। मनुस्मृति के कुछ श्लोकों में समाज को 4 वर्णों में बांटने और शूद्रों को सबसे नीचे रखने की बातें कही गई हैं। उदाहरण के लिए एक श्लोक में कहा गया है, ब्राह्मणो मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। इसका अर्थ यह बताया जाता है कि समाज को 4 वर्णों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को सबसे नीचे स्थान दिया गया। एक अन्य श्लोक में कहा गया, शूद्रस्य तु एकमेव कर्म सेवा द्विजाति नाम, अर्थात शूद्र का मुख्य कार्य केवल ऊंची जातियों की सेवा करना बताया गया है। कुछ स्थानों पर तो यह भी कहा गया कि यदि शूद्र वेद सुने तो उसे कठोर दंड दिया जाए। अब आप ही बताइए, अगर ऐसी बातें किसी ग्रंथ में लिखी होगी तो क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? बाबा साहेब अम्बेडकर मानते थे कि ऐसे विचार समाज में बराबरी और मानवाधिकार के खिलाफ हैं। उनका मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक हर इंसान को समान अधिकार न मिले। इसी कारण 25 दिसंबर 1927 को महाड में अम्बेडकर और उनके साथियों ने मनुस्मृति की प्रतियों को सार्वजनिक रूप से जलाया। इस घटना को इतिहास में मनुस्मृति दाहन कहा जाता है। यह केवल एक किताब जलाना नहीं था, बल्कि यह सामाजिक अन्याय और भेदभाव के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध था। बाबा साहेब अम्बेडकर का संदेश साफ था, समाज में किसी भी इंसान को जन्म के आधार पर नीचा या ऊंचा नहीं माना जा सकता। बाद में उन्होंने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भारत का संविधान समानता, स्वतंत्रता और न्याय की बात करता है, और यही वह सपना था जो बाबा साहेब अम्बेडकर देखते थे। इसलिए मनुस्मृति दहन की घटना केवल इतिहास नहीं है, बल्कि यह समानता और मानव अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।